नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के दो ऐसे त्योहारों के बारे में जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ये दोनों त्योहार हर साल जनवरी में मनाए जाते हैं और पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति और पोंगल के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों त्योहारों के पीछे न सिर्फ धर्म विश्वास बल्कि हमारे जीवन और प्रकृति से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो हम जानेंगे कि ये त्योहार क्यों खास है, कैसे मनाए जाते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति का महत्व क्या है हमारे लिए, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। मकर संक्रांति भारतीय कैलेंडर का एक बहुत खास दिन है जो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता मकर संक्रांति मकर राशि से प्रवेश करते हैं। आप सोच रहे होंगे यह मकर राशि क्या है। दरअसल मकर राशि एक खगोलीय घटना जब सूर्य अपनी यात्रा को उत्तर की ओर बढ़ाता है, इसे उत्तराते कहते हैं और माना जाता है कि इस दिन सूरज का आशीर्वाद मिलता है जिससे हमें जीवन में उजाला, ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को एक नए आकाश, नए दिन, नए उत्साह का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के रीति रिवाज। मकर संक्रांति का खास आकर्षण है पतंगबाजी। जी हाँ, इस दिन खास तौर पर लोग आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। उत्तर भारत में खासकर गुजरात और राजस्थान में लोग इस दिन बड़े धूमधाम से पतंगबाजी करते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्सव भी बन जाता है। इसके अलावा इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनते हैं। कहा जाता है कि तिल खाने से शरीर को गर्मी मिलती है और गुड़ से सेहत बनी रहती है। इस दिन लोग खिचड़ी भी खाते हैं जिसे खास तौर पर इस दिन तैयार किया जाता है। इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इस दिन का एक और महत्व है दान। लोग इस दिन तिल, वस्त्र और अन्य चीज़ों का दान करते हैं ताकि पुण्य की प्राप्ति हो और अच्छे कर्मों का फल मिले। अब बात करते हैं पोंगल की, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। पोंगल खास तौर पर तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक कृषि उत्सव है जो फसलों की कटाई और कृषि कार्यों के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर है। पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और हर दिन अपनी एक खास परंपरा रखता है। तो पोंगल के दिन और उनके जो रीति रिवाज हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। पोंगल, जो भोंगी पोंगल पहला दिन है, इस दिन पुराने सामान को जलाकर नए वर्ष की शुरुआत की जाती है। घरों की सफाई की जाती है, वातावरण को शुद्ध किया जाता है। सूर्य पोंगल जो दूसरा दिन है, यह पोंगल मुख्य दिन जब लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से पोंगल पकवान बनाया जाता है जिसमें ताजे चावल, गुड़, दाल, नारियल और ताजे फल होते हैं। इसे सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है और यह एक खुशी का प्रतीक होता है। मंटू पोंगल। मंटू पोंगल तीसरा दिन है। इस दिन बैल, गाय और अन्य कृषि कार्यों में मदद करने वाले जानवरों की पूजा की जाती है। यह दिन इन पशुओं के योगदान को सम्मानित करने का होता है क्योंकि वे किसानों की मेहनत में अहम भूमिका निभाते हैं। कन्नूम पोंगल चौथा दिन है। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं। यह दिन एक दूसरे से मिलने, नए रिश्तों को मजबूत करने और प्यार फैलाने का समय होता है। तो इस दिन बहुत ही खास पर्व होता है। मकर संक्रांति और पोंगल में दोनों में समानताएं, अंतर क्या हैं? क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि एक ही हैं।
तो मकर संक्रांति और पोंगल दोनों ही सूर्य देवता की पूजा से जुड़े हुए हैं और दोनों ही कृषि से गहरा संबंध है। लेकिन इन दोनों त्योहारों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। मकर संक्रांति का उत्तर भारत में मनाई जाती है, जबकि पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति का मुख्य आकर्षण पतंगबाजी है, जबकि पोंगल में सूर्य देवता की पूजा और पोंगल पकवान पर जोर दिया जाता है। मकर संक्रांति मुख्य रूप से एक दिन का पर्व होता है, जबकि पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। मकर संक्रांति में तिल और गुड़ के लड्डू होते हैं, वहीं पोंगल में पोंगल राइस, ताजे फल, चावल, नारियल से बनाए जाते हैं। दोनों ही त्योहार हमारे जीवन में खुशी, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का संदेश देते हैं। तो इसी दिन मकर संक्रांति और पोंगल दोनों ही त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों त्योहारों के दौरान लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं और अपने समाज के साथ जुड़ने का एहसास करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम अपनी संस्कारों और परंपराओं को मजबूत करते हैं। लोग इस समय दान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और समाज में अच्छे कामों को बढ़ावा देते हैं। यही नहीं, ये त्यौहार हमें अपने कृषि कार्यों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति कृतज्ञता का एहसास भी कराते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति, पोंगल दोनों ही त्यौहार हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। ये हमें न केवल खुशी और उल्लास का एहसास कराते हैं, बल्कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जुड़ने का एक मौका भी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से सभी और भी दिलचस्प वीडियो मिल सकें। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप मकर संक्रांति या पोंगल कैसे मनाते हैं और कौन सा त्यौहार आपके लिए सबसे खास है। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस त्यौहार को और भी बेहतर मनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।